हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। आज हम मित्रों जो क्लास 12 है उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन, उसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम कैसे इसको एक दूसरे के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले दिया गया असमीका रहेगा तो हम उस असमीका को किस में कन्वर्ट करेंगे, समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। फिर समीकरण में कन्वर्ट करने के पश्चात उस समीकरण से हम लोग वहां से यक्स और वाई रख कर, या एक बार यक्स बराबर 0 रखिए, एक बार वाई बराबर 0 रख के उनके निर्देशांक को ज्ञात करते हैं। फिर उसी निर्देशांक को हम निर्देशांक को निरूपित करते हैं। यक्स वाई एच पर उनके निर्देशांक को हम लोग निरूपित करते हैं। फिर निरूपित करने के पश्चात मित्रों, जब हम असमीका को समीकरण में कन्वर्ट किए थे, अब हम क्या करेंगे, वही जो समीकरण है पुनः उसे पहले फॉर्म में लाएंगे, यानी असमीका में कन्वर्ट करेंगे। फिर असमीका में कन्वर्ट करने के पश्चात हम दिए गए जो रेखा खींचे हैं उसके की तो लेफ्ट में की तो राइट साइड ज्यादातर हम लोग मूल बिंदु का प्रयोग करते हैं। एक निर्देशांक को रखेंगे, यदि वह दिए गए असमीका को संतुष्ट करेगा तो वह अंदर की ओर छायांकित करेगा, यदि वो संतुष्ट नहीं करेगा तो किधर, बाहर की ओर छायांकित करेगा। फिर इस प्रकार हम लोग उनके छायांकित क्षेत्रों को ज्ञात कर लेंगे कि यानी किधर की ओर छायांकित कर लेगा। जब हम छायांकित भाग को देखेंगे तो जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट करती है, उनकी हम निर्देशांक को ज्ञात करते हैं, या उसी को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन या कोनिक बिंदु कहते हैं। उनके कोनिक बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। फिर दिया गया जो व्यवधान होगा, व्यवधान कुछ इस रूप में होता है, जेड इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई, यानी दिया गया व्यवधान में हमसे कितना निम्नीकरण का मान पूछेगा, न्यूनतम मान पूछेगा, कितना अधिकतम मान। तो जब इस व्यवधान में उनके कोणीय बिंदु का निर्देशांक रखेंगे तो जिस मान पे अधिकतम होगा वही क्या होगा, निम्नीकरण का मान हो जाएगा। सॉरी, अधिकतम होगा तो अधिकतमीकरण का मान होगा, और जिसपे न्यूनतम होगा वो क्या हो जाएगा, निम्नीकरण का मान हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों, दो चर वाले रैखिक असमीका को हल करने की विधियां। अब देखिए दो चर की बात क्या है, तो दो चर कुछ इस रूप में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब असमीका है तो यहाँ ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लेस आर इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लेस हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। यही चारों असमीका होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम दी गई असमीका को किसमें कन्वर्ट करेंगे, यहां से देखिएगा ध्यान से, यानी क्या करेंगे, असमीका को किसमें कन्वर्ट करेंगे, समीकरण को। यानी यहाँ जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल है, यहां से हम केवल इक्वल का सिंबल लाएंगे। समीकरण का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, मतलब बराबर, एलएचएस और आरएचएस के टर्म में। तो असमीका से किसमें कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, समीकरण में। फिर इस समीकरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इनके निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इनके निर्देशांक, यानी यहां से समीकरण जो हमको मिला है इससे हम एक्स और वाई करके इनका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। फिर क्या करेंगे, पुनः उनके निर्देशांक को हम क्या करेंगे, ग्राफ एक्स वाई ग्राफ ले लेंगे, और ग्राफ पे मिलाते हुए जैसे भी रेखा खींचेंगे रेखा को ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, पुनः उनके ग्राफ को, उनके निर्देशांक को ग्राफ पे निरूपित करेंगे। अब जब ग्राफ पे जब हम निरूपित कर देंगे तो वहां से जो हम पहले असमीका से समीकरण में कन्वर्ट किए थे, अब पुनः वही जो है समीकरण किसमें कन्वर्ट कर देंगे, असमीका में। यानी पुनः हम लोग उल्टा रिजर्व हो जाएंगे। तो यानी रिजर्व होके क्या हो जाएगा, समीकरण से असमीका में कन्वर्ट कर देंगे। फिर कन्वर्ट करने के पश्चात असमीका में निर्देशांक, अब देखिए मान लीजिए ये असमीका मिल गया, कुछ भी मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे कि तो ए कामा बी का निर्देशांक रखिए या मूल बिंदु का निर्देशांक रखिए।
अगर ये मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए रखने के पश्चात 5 आ गया और रखने पे 5 आ गया और ये असमिका इधर कुछ दे दिया, 6 7 8 कुछ भी दे दिया, तो क्या ये संतुष्ट कर रहा है? नहीं संतुष्ट कर रहा है, नहीं संतुष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6 ग्रेटर होता है 5 से। तो जब ये संतुष्ट करेगा तो इधर की ओर छायांकित करेगा, अगर नहीं संतुष्ट करेगा तो किधर? बाहर की ओर छायांकित करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक रख के छायांकित भाग को ज्ञात करेंगे। अब देखिए जब चारों तरफ से हमको पता चल जाएगा तो एक परिबद्ध क्षेत्र मिलेगा या फिर अपरिबद्ध क्षेत्र मिलेगा। तो क्या करेंगे, फिर असमिका में निर्देशांक a, b या 0, 0 रखते हैं जो रेखा पर न स्थित हो, यानी यह जो निर्देशांक होगा इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस रेखा पे यह स्थित हो जाएगा तो यह हमको नहीं बता पाएगा कि किधर छायांकित कर रहा है, कि अंदर की ओर छायांकित कर रहा है या बाहर की ओर छायांकित कर रहा है। पुनः छायांकित भाग के क्षेत्र और ये जो भाग छायांकित करेगा उसके क्षेत्र सुसंगत परिबद्ध हो या अपरिबद्ध, यानी एक बंद आकृति बनाए या फिर एक खुली आकृति यानी अपरिबद्ध क्षेत्र होगा। कि कोणीय बिंदु, यानी जैसे देखिए यहाँ कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, जितने भी कोणीय बिंदु होंगे उसको हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। फिर ज्ञात करने के पश्चात फिर दिया गया जो भी व्यवधान हो, उस किसी प्रकार का व्यवधान दिया होता है और व्यवधान कुछ इस रूप में लिखा रहता है, जेड इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई, जैसे जेड इक्वल टू 2 3x प्लस 5y कुछ भी लिखा रहेगा। तो यहाँ से जितने भी हमको कोणीय बिंदु के निर्देशांक होंगे उसको रखने के पश्चात कित अधिकतमीकरण पूछेगा, कित निम्नीकरण या न्यूनतमीकरण पूछता है। तो यहाँ जो अधिकतम मान आएगा वो अधिकतमीकरण का मान हो जाएगा और जो सबसे कम मान आएगा न्यूनतमीकरण। तो यहाँ से हम लोग न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा है और हर साल लगभग पूछता है बोर्ड में। तो इसको देखते हुए आप लोग एक बार इसको फिर से रिकॉल करिएगा और इससे जस्ट वीडियो इसी पे सवाल कराएंगे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।